आज की पॉडकास्ट मेरी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आप सुन रहे हैं स्केरी नाइटमेयर्स। जब मैं 12 साल का था, तब मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई थीं जो मुझे आज भी ओवरथिंक करने पर मजबूर कर देती हैं। उस समय मुझे अकेले रहना, रात को बाहर जाना और अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता था। मेरे दोस्त मुझे बहुत डराते थे। वो कहते थे कि आज रात तुझे भूत पकड़ कर ले जाएगा। लेकिन मम्मी और पापा हमेशा कहते थे कि वो झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी बड़ी बहन और मुझे हॉरर मूवीज और हॉरर टीवी शोज देखना बहुत पसंद था, लेकिन मेरी बहन को मुझ जितना डर नहीं लगता था। एक दिन मेरी बहन ने रात को लाइट बंद करके हॉरर शो देखने का प्लान बनाया। मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। लेकिन दीदी ने कहा, कुछ नहीं होगा, तू मेरे साथ बैठकर देख। मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन मैं मान गया। रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हमने हॉरर शो देखा। जब हम सोने लगे तो मुझे बाथरूम जाना था। मैंने दीदी को बताया। दीदी ने मजाक में कहा, अब बाहर भूत आ गया है। मैं तुरंत रोने लगा। फिर दीदी ने कहा, चुप हो जा, मैं मजाक कर रही हूं। बाथरूम से वापस आने के बाद हम सो गए। समय था रात के 12 बजकर 30 मिनट। जब मैं गहरी नींद में गया तो मुझे एक अजीब सपना आया। सपने में एक बिल्कुल काला आदमी था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। तभी उसने कहा, मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा हूं। अचानक मेरी नींद खुल गई। मैं बहुत डर गया था। मैंने समय देखा, रात के 2 बजे थे। मैंने खुद को थोड़ा शांत किया क्योंकि मैं जाग चुका था। तभी मुझे प्यास लगी। पानी की बोतल सामने मेज पर रखी थी। तभी मैंने एक चीज नोटिस की। जाली वाले दरवाजे से बाहर की स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो। मुझे डर लगने लगा, लेकिन प्यास बहुत ज्यादा लगी थी, इसलिए मैंने हिम्मत करके पानी पी लिया। लेकिन अंदर बेचैनी थी। मुझे देखना था कि वहां कोई है या नहीं। मेरी पीठ दरवाजे की तरफ थी। मुझे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी हालत खराब हो गई। जाली वाले दरवाजे से चिपक कर वही काला आदमी खड़ा था, वही जो मेरे सपने में आया था। मैं भाग कर बिस्तर पर चढ़ गया और चादर से अपना चेहरा ढक लिया। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। जब मैंने दीवार की तरफ देखा तो बाहर की स्ट्रीट लाइट वैसे ही जल रही थी जैसे पहले। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 3 बज चुके थे। मैंने सोचा एक बार फिर चेक करता हूं। मैं बिस्तर से उतरा और छोटे बच्चों की तरह फर्श पर हाथों के बल चलकर दरवाजे की तरफ गया। मैंने धीरे से देखा, वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा था। इस बार उसने मुझे देख लिया और अचानक उसने अपने हाथ जाली के दरवाजे पर रख दिए। मैं डर कर भागा और बिस्तर पर चढ़ गया, और डर के मारे मुझे नींद आ गई। सुबह उठकर मैंने सारी बात अपनी दीदी को बताई। उसने कहा, तूने कोई डरावना सपना देखा होगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन था वो सपना नहीं, हकीकत थी। अगले दिन मैंने ये बात अपने दोस्त राघव को बताई। उसने मेरी बात पर यकीन किया। उसने कहा, आज रात फिर देखना वो आता है या नहीं। उस रात मैं फिर जागा। समय था 1 बजे। मैंने दरवाजा चेक किया, कोई नहीं था। मैंने सोचा 2 बजे तक इंतजार करता हूं। जैसे ही 2 बजे, मैंने फिर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात के बाद वो आदमी मुझे फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब अलग अलग तरीके से मुझे फिर महसूस होगा। एक रात मैं और मेरी दीदी फिर हॉरर मूवी देखने वाले थे। उस दिन हमने जल्दी मूवी देख ली। रात के 9 बजे ही खत्म हो गई। मुझे बाथरूम जाना था। सबने कहा, आज अकेले जा, कब तक डरता रहेगा। मैं हिम्मत करके बाहर गया। जैसे ही मैं बाहर पहुंचा, मुझे एक काली परछाई दिखाई दी। मैंने सोचा कोई खड़ा है। तभी वहां से कुत्ते के रोने की आवाज आने लगी। मैं बिना दरवाजा बंद किए घर के अंदर भाग आया। पापा ने पूछा, दरवाजा क्यों नहीं बंद किया।
मैंने कहा, बाहर कोई खड़ा था। पापा जाकर दरवाजा लॉक करके आए। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की। जब भी मैं हॉरर मूवी या शो देखता था, मेरे साथ कुछ ना कुछ होता था। जब मैं 18 साल का हुआ, मैंने तय किया कि एक दिन मैं खुद पता लगाऊंगा कि ये सब क्यों होता है। 14 अप्रैल 2022 की रात मैंने अकेले हॉरर मूवी देखने का प्लान बनाया। मैंने एक हॉलीवुड हॉरर मूवी लगाई। ठीक 12 बजे मैंने पूरी मूवी बिना रुके देखी। 2 बजे मूवी खत्म हुई। 2:05 पर मैं बाथरूम गया। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। डर नहीं लग रहा था, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग थी। जब मैं वापस आकर सोया, सब कुछ नॉर्मल था। आज मैं 22 साल का हूं और अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात आज भी मुझे सोचने पर मजबूर करती है। वो जाली के दरवाजे के बाहर खड़ा काला आदमी कौन था? वो काली परछाई किसकी थी? और वो कुत्ता रो क्यों रहा था? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित हॉरर पॉडकास्ट द नाइटमेयर्स ऑफ इविल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और सुनते रहिए स्केरी नाइटमेयर्स। मैं आपका होस्ट रोहित। नमस्कार।